अभी मैं जिंदा हूं, अपनी बेटियों के लिए अभी जिंदा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। चलो, क्या करें? वसीम का इंतजार करें या नहीं? पता है वो बहुत अजीब हो गया है आजकल ना, मुझसे ठीक तरह बात भी नहीं करता, ना फोन पे बात करता है, ना ठीक से अपने आप को दिखाता है वीडियो कॉल पे। और पता है इतने दिन हो गए आया भी नहीं। लेकिन मुझे क्या, अब मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। और हम दो सहेलियों के बीच में किसी लड़के का क्या काम? चलो। थैंक यू, तुम वैसे ही मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। ऐसा लगता है तुम मुझे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही हो। वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन तुम हो नहीं रही हो। तुम्हें सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना होगा अपने लिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये केक काटना पड़ेगा। चलो, अरे हम म्यूजिक तो लगाए। चलो। रुको, मैं देखती हूँ। भैरव, कहाँ जा रही हो? मैं इंतजार कर रही थी। मुझे याद है कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो, मुझे पता है। क्या हुआ है? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है, बिल्कुल सब ठीक है। भैरव, कौन था दरवाजे पे? कोई नहीं, पता नहीं, कोई भिखारी था। सब भिखारियों को मेरे ही दरवाजा नजर आता, मुंह उठा के मांगने आ जाते, ना अपनी औकात देखते हैं और ना हैसियत। और क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान? मैं परेशान नहीं हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, और अगर मैं परेशान नहीं भी होती हूँ ना, तो जानबूझ के मैं परेशान नजर आऊंगा। क्या करूं मैं? बताओ, तुम बताओ। मैं दीवार पर टकरे मारना शुरू कर दूं, उससे तुम लोगों को लगेगा कि मैं परेशान हूं। मैं बिल्कुल ठीक नजर आ रही हूं, इसका मतलब है कि मैं परेशान नहीं हूं। लेकिन मैं भी परेशान होती हूँ, जिसको देखो आके यही पूछता है, परेशान हो परेशान हो। पता है क्या, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। अगर मुझे सुकून में देखना चाहते हो ना तुम लोग, तो मुझे सुकून से रहने दो, और वो भी अकेले। सॉरी, देखो मैं बिल्कुल भूल गई थी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दोगी। मेरा वो मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं, या मैं तुम्हारे इतने बड़े दिन पे तुम्हारा मूड खराब कर दूं। ये लो, पकड़ो। आई एम सॉरी, मेरे जहन से निकल गया था कि हम तो तुम्हारी बर्थडे मना रहे हैं ना, और मेरा ना दिमाग बस ऐसे ही हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब। कुछ नहीं, कैसे नहीं हुआ? मुझे नहीं करना चाहिए ये सब कुछ। मेरा ना ये दिमाग खराब हो गया। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं ये ना करूं, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है। और देखो मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ। मुझे नहीं करना चाहिए। मेरू, मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ क्या यहाँ पे रहकर? अगर ऐसा है तो मैं चली जाऊंगी। मैंने पहले भी कहा था मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम ऐसा सोचना भी मत। अगर तुमने मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी घर से बाहर निकाला ना, तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, और मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम नहीं जाना मुझे छोड़कर। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम नहीं जाओगी। बल्कि तुम दोस्त नहीं, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो मेरी।
चलो हम तुम्हारा केक काटते हैं, चलो हैप्पी बर्थडे करते हैं, चलो चलो शुरू करो, चलो। बल्कि एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, तुझको दूं तेरा वास्ता। हाय ओ रब्बा सुन ले अर्जियां, हाय ओ रब्बा तेरी मर्जियां, कोई तो दिखा दे रास्ता। मधु किधर लेकर जा रहा है यार? देख, फर्ज कर कि ये सारी गाड़ियां तुम्हारी हैं। ये मेरी। अरे अस्मत, तूने वाकई में ये फर्ज करना कि ये सब गाड़ियां तुम्हारी हैं और ये महल नुमा कोठी भी तुम्हारी है और तुम एक अमीर आदमी हो। अच्छा, लेकिन तन्हा, बिल्कुल तन्हा। और इस वक्त तू परेशान है क्योंकि बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, करीब 1 अरब रुपए। 1 अरब? ये 1 अरब कितना होता है? इतना होता है कि तू चैन से बैठ नहीं पा रहा और उस बेचैनी की हालत में टहल रहा है तू ड्राइव वे 90 तुले कदमों के साथ। अभी 90 तुले कदमों के साथ कैसे टहलते हैं? मैं बताता हूँ, ये देख, ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल जमे हुए जमीन पे। सही है, ठीक है? ठीक है। और एक सीध में, सीध, ठीक है? चल चल करके दिखा। ऐसे या ऐसे? ऐसे चल के दिखा। क्या बात है भाई, जनाब तो ऐसे वॉक कर रहे हैं जैसे बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन। लाखों करोड़ों बल्कि लगता है कि अरबों का नुकसान हो गया है ना? क्या? तो मेरे तुझे कैसे पता चला? क्योंकि हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते, ऐसे इतने बड़े एक्टर नहीं बने। कपड़े की क्वालिटी तो बड़ी अच्छी लग रही है, खुशबू भी एकदम जैसे जैसे नए कपड़े से आती है। तो उन्हें तो कहा था कि लुंडा के। हाँ, लुंडा सही है ना, लेकिन जो अंग्रेज होते हैं ना, अरे नए नए सो पैसे निकाल देते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमने अभी खरीदा हो। और ये सब ये भी लुंडा के माप से कटवाए हैं? हाँ, नहीं। झूठ
मत बोल, झूठ मत बोल मुझसे। सच सच बता, क्या छुपा रहा है मुझसे? कुछ मैं अच्छी तरह जानती हूँ, झूठ नहीं बोल। बोल। मेहरू, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ यार, और मेरे पास क्या है छुपाने के लिए? ऐसे नहीं कर किसी के सामने, अच्छा नहीं लगता है। गिफ्ट आया हूँ, ये देख। किसके लिए? मेरे लिए? एक बर्थडे के लिए और एक तेरे लिए। अच्छा, पैसे कहाँ से? बोल। दोस्त से उधार ली। कितने? 5,000। ये देखो, मैं भी ना कितनी पागल हूं। तुम्हें पता है, मैंने उसे कहा था कि जब तुम काम शुरू करोगे और जो तुम्हारी पहली तनख्वाह होगी उससे तुम मुझे रेड लिपस्टिक लाके दोगे। और देखो वो लेकर आया है, उसे याद था। तो मैं कितनी बुद्धू हूं, मैंने कितना उसे डांटा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चल, तुम्हारे लिए भी लेकर आया, खोलो। मुझे नहीं खोलना। क्यों नहीं खोलना? इतने प्यार और मोहब्बत के साथ लेकर आया। मेहरू प्लीज, मुझे किसी की मोहब्बत, किसी के तोहफे नहीं चाहिए। ना खोलो, इसे मैं ही खोल लेती हूँ। इतने प्यार और मोहब्बत के साथ दिए जाने वाला तोहफा भला कोई ठुकराता है क्या? क्या ये बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करते? नहीं, कुछ अल्फाज जो ये बोलती हो? ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ, ये इस तरह की बातें कहती हैं, नहीं नहीं छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। वो भी अपनी भागी हुई बेटी को देख के। भागी हुई बेटी क्या मतलब? मेरा मतलब है कि घर छोड़कर चली गई है किसी बदमाश के साथ। इनकी बेटी इनके सामने आती? नहीं, अब वो क्या सामने आई। हाँ, लेकिन एक मर्तबा वो आई थी तो इन पर तो जैसे पागलपन का दौरा पड़ गया। उसको धक्के देकर बाहर निकाला, दफा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो क्या कैफियत थी जिसकी वजह से सारा सिलसिला शुरू हुआ? डॉक्टर साहब, वही तो एक लम्हा था। इनकी बेटी इनके सामने घर छोड़कर चली गई। इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन वो इनका हाथ छुड़ा के चली गई। और तो और जाते जाते उसने अपनी एक बहन को जलाने की कोशिश की, उस पर मट्टी का तेल डाला। वो तो खुदा का करना कि वो बच गई, लेकिन एक और बहन को उसने धक्का दिया और वो जाके गिरी। उसे बड़ी जोर की चोट आई और कितने दिन तक तो वो कोमा में रही है। बस उसी वक्त से मेरी अम्मी जी सख्ते की हालत में, सदमे में है और इन्हें देखकर हम सदमे में। मगर डॉक्टर साहब, डर तो इस बात का है कि अब तो घर से भी निकल जाती हैं ये। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? आपने कहा था ना, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको आप इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि पेशेंट की कंडीशन का पता चल सके।
इनको इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत नहीं है। जरूरत है डॉक्टर साहब, इनको घर पे संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि इन्हें कुछ दिन यहाँ रखा जाए अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि इनकी कंडीशन का पता चल सके। अंडर ऑब्जर्वेशन का ये मतलब है कि इनको मैं बाकी ज़हनी मरीजों के साथ रख लूं। हम इनको ना अकोमोडेट नहीं कर सकते, हमारे पास अभी स्पेस भी नहीं है। ज़हनी मरीजों को कोई भरोसा भी नहीं होता, कोई दूसरा ज़हनी मरीज इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मैं चुप हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। मैं सब समझ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, लेकिन बात करना नहीं चाहती।